मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम स्टडी करेंगे क्लास 8 का चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज की जो एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं वो एक्सरसाइज है हमारे पास 9.4। सो अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, एक बार उसको रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या स्टडी किया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स बाय मोनोमियल। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया 3x into 2x। तो यहाँ पे जो आपकी मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आ रहा है, जो प्रोडक्ट आ रहा है 3 2 जा 6। मैंने ये कहा था कि कोफिशिएंट आपस में इनटू करते हैं और वेरिएबल यहाँ पे इनटू कर रहे हैं, तो x into x आपकी x की पावर 2। उसके बाद हमने स्टडी किया था कि मोनोमियल इनटू बायनोमियल। हमारे पास एक मोनोमियल है और किससे इनटू कर रही है, वो बायनोमियल से इनटू कर रही है। तो इसमें हमने ये कहा था कि ये जो नंबर है, फर्स्ट नंबर पहले इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये सेम नंबर नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेगा। तो यहां से आगे आपके पास 3 3 जा 9 x की पावर 2 प्लस और 3 2 जा 6 x। तो ये था हमारे पास मोनोमियल्स बाय बायनोमियल। अब सेम ऐसे ही मोनोमियल्स और ट्राइनोमियल। सपोज हमने एक मोनोमियल लिख दी 2x into और हम एक ट्राइनोमियल लिख रहे हैं यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। यहां भी सेम प्रोसीजर है। दिस 2x, ये जो 2x है आपके पास, ये आपका इंटू करेगा 1 by 1 3x स्क्वायर से, फिर यही इंटू करेगा आपका 2x से, फिर यही इंटू करेगा आपका 5 के साथ। तो ये आपके पास आ गया 3 2 जा 6 और x कितने यहाँ पर, x की पावर 3। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है। मैंने ये भी कहा था कि यहाँ पे हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज होते हैं। अब यहाँ पे 2x into 2x ये आ गया 4x स्क्वायर एंड 5 2 जा 10x। तो ये ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। अभी जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो हम स्टडी करने वाले हैं बायनोमियल की मल्टीप्लिकेशन बाय बायनोमियल, फिर बायनोमियल की मल्टीप्लिकेशन ट्राइनोमियल से। प्रोसीजर हमारा सेम है, एक और उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सपोज मैंने एक बायनोमियल लिख दी यहाँ पे 2x प्लस 3 2x माइनस 5। तो ये जो आपका मोनोमियल्स है, फर्स्ट मोनोमियल्स आपका मल्टीप्लाई करेगा इस ब्रैकेट के साथ 2x माइनस 5 के साथ। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2x into 2x माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। जो भी साइन यहाँ पे है हम वो साइन लगाएंगे। फिर ये जो नेक्स्ट नंबर है 3, ये 3 फिर से उस ब्रैकेट से इनटू करेगा 3 2x माइनस 5। आगे तो आप जानते ही हैं। अब ये सेम कंडीशन बन गई जो प्रीवियस हमने लर्न किया था। अब ये 2x इससे इनटू करेगा, तो हमारे पास कितना आ गया, ये 4x स्क्वायर। फिर ये 2x यहाँ पे इनटू करेगा माइनस 10x। यहाँ पे पॉजिटिव था तो हमने प्लस लगाया। ये 3 है, यहाँ पे इंटू कर रहा है तो 3 2 जा 6 6x। अब ये यहाँ पे इंटू कर रहा है 3 5 जा 50। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे बिकॉज यहाँ पे दो लाइक टर्म्स हैं, इनको सॉल्व कर लो। 10 में से 6 गए 4 और जिसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका साइन यूज करते हैं। तो 10 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया माइनस साइन माइनस 15। तो दिस इज योर आंसर। तो ऐसे हम बायनोमियल को बायनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं और सेम प्रोसीजर बायनोमियल टू ट्राइनोमियल है। सो अब क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चंस हमारे पास क्या है, नाउ एक्सरसाइज 9.4 मल्टीप्लाई द बायनोमियल्स। तो फर्स्ट केस हम ले लेते हैं। फर्स्ट केस 2x प्लस 5 एंड 4x माइनस 3 इनको मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास आ गया 2x प्लस 5 इंटू 4x माइनस 3। अगर आप बीच में इंटू लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, वैसे ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है। तो क्या रूल बताया मैंने आपको, ये जो फर्स्ट 2x है इससे इंटू करेगा ये इस बायनोमियल से, कंप्लीट पूरी की पूरी बायनोमियल से। तो ये आ गया 2x ब्रैकेट 4x माइनस 3, यहाँ पे साइन है हमारा पॉजिटिव। नाउ दिस 5 अगेन मल्टीप्लाई बाय 4x माइनस 3 4x माइनस 3
इन द नेक्स्ट स्टेप 2x into 4x, जल्दी से बताएंगे. It is 8x square, 3 2 is 6, so this is minus 6x. 5 4 is 20, positive 20x, and 5 3 is 15 minus 15 equals to 8x square. 20 में से 6 चले गए, 14, पॉजिटिव 14 माइनस 15. पॉजिटिव क्यों आया? बिकॉज 20 में से 6 को माइनस कर रहे हैं, तो 20 के आगे साइन पॉजिटिव का है, तो वही साइन हम यूज करते हैं. तो दिस इज योर आंसर. ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया. इन द सेम वे हम सेकेंड पार्ट करेंगे. अब सेकेंड पार्ट के लिए y माइनस 8 3y माइनस 4. सो क्या रूप बताया आपको? ये जो आपके पास फर्स्ट नंबर है, ये आपके पास मल्टीप्लाई करेगा बाइनोमियल के साथ. जो भी साइन यहाँ पे है, यहाँ पे कौन सा साइन है? माइनस, तो हम लोग यहाँ पे माइनस साइन यूज कर रहे हैं. 8 3y माइनस 4. इन द नेक्स्ट स्टेप दिस इज 3y की पावर 2 माइनस 4y माइनस 24. 8 3 is 24 माइनस माइनस और माइनस. यहाँ थोड़ा ध्यान देना आपको, यहाँ भी एक माइनस है, यहाँ भी एक माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 8 4 जा 32. अब यहाँ पे ये आपके पास लाइक टर्म्स है, तो ये हमारे पास आ गया 3y स्क्वायर. इसकी कोई लाइक टर्म नहीं मिल रही है हमें. यहाँ पे ऐड किया 28. जब दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं तो हम ऐड करते हैं, प्लस 32. तो ये आपका आंसर आ गया, पॉजिटिव 32. सो ये आपका सेकेंड पार्ट हमने कर लिया. ऐसे ही अब थर्ड पार्ट, सेम रूल है सबके लिए. अब थर्ड पार्ट के बाद 2 पार्ट्स में आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं और फिर मैं 6 पार्ट कर रहा हूं. सो अब हम करेंगे थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट है 2.5 L minus 0.5 M into 2.5 L plus 0.5 M. So in the first step क्या है? This 2.5 equals to 2.5 L bracket 2.5 L plus 0.5 M. फिर यहाँ पे साइन माइनस का है, तो माइनस का साइन लगाया. फिर 0.5 ये मल्टीप्लाई करेगा 2.5 L plus 0.5 M के साथ. सो इन द नेक्स्ट स्टेप अब मल्टीप्लाई कर दीजिए आप. सो 2.5 और 2.5, 25 and 25, 625 होते हैं. 6.25 L square, 2.5 और 5, तो ये आ गया 1.25 LM. माइनस आपका आएगा माइनस 0.5, अभी मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये आ गया 1.25 LM और 0.5 और 0.5, तो ये आ गया हमारे पास प्लस, ये आपके पास माइनस आएगा. दिस इज माइनस 0.25 M स्क्वायर. सो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग? ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जो आंसर बचा 6.25 L स्क्वायर माइनस 0.25 M स्क्वायर. सो दिस इज योर आंसर. थर्ड का ये आपका आंसर हो गया. अब फोर्थ एंड फिफ्थ होमवर्क है. नाउ सिक्स्थ पार्ट, ये जो सेकंड पार्ट है ये अनसॉल्व है. पहले एक बार लिख लेता हूं मैं इसको. 3/4 A स्क्वायर प्लस 3B स्क्वायर इंटू 4 A स्क्वायर माइनस 2/3 B स्क्वायर. सो फर्स्ट मैं इस 4 को यहाँ पे इंटू कर देता हूं, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर है,
नेक्स्ट स्टेप बन गया 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर माइनस 8/3b स्क्वायर। अब सेम रूल है हमारे पास। रूल ये कहता है कि जो फर्स्ट नंबर है इस ब्रैकेट से इंटू करेगा, फिर सेकंड नंबर उस ब्रैकेट से इंटू करेगा, इक्वल्स टू नाउ दिस 3/4 a स्क्वायर ब्रैकेट 4a स्क्वायर माइनस 8/3b स्क्वायर प्लस यहां पे क्या है प्लस 3b स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 8/3b स्क्वायर। अब 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट है 3/4 a स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करना इन दोनों को। हमारे पास 4 से 4 कैंसिल आउट हो गए। तो क्या आंसर आ गया आपके पास 3a की पावर 4। सो दिस इज 3a की पावर 4। अब यहाँ पे माइनस है तो हमने माइनस साइन लगाया। इसको फिर से मैं आपके सामने कैलकुलेट कर रहा हूँ। यह है 3/4 a स्क्वायर, इसको रफ में कर सकते हैं आप इंटू 8/3 b स्क्वायर। अब कैंसिल आउट करो, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 2 8। हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है, अब यहाँ पे a स्क्वायर था, यहाँ पे b स्क्वायर था। हमारे पास जो आंसर आएगा यहाँ पे a की पावर 2 है, यहाँ b की पावर 2 है। तो यहाँ पे आ गया 2a की पावर 2 और b की पावर 2 प्लस, यहाँ पॉजिटिव है तो हमने प्लस लगाया। अब 3b स्क्वायर इंटू कर रहा है 4a स्क्वायर के साथ, तो ये आ गया आपके पास 12a स्क्वायर b स्क्वायर। मैंने आपको कहा था a स्क्वायर को पहले लिखेंगे फिर b को लिखते हैं। और लास्ट मल्टीप्लिकेशन है ये 3b स्क्वायर इंटू 8/3b की पावर 2। यहाँ माइनस लगा दिया। अब 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो रहा है और 8b की पावर। सो इसको हमने सॉल्व कर लिया स्टेप बाय स्टेप। नाउ देखते हैं अब लाइक टर्म्स। तो हमारे पास दो ही लाइक टर्म्स हैं। तो ये हमारे पास आ गया 3a की पावर 4 प्लस 10a की पावर 2 b की पावर 2 माइनस 8b की पावर 4। तो यही हमारे पास आंसर है। अब 12 में से 2 जा रहे हैं, 10 आंसर आएगा। तो ये आपका हमने 6 पार्ट भी कर लिया। सो अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है। अब यहां भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, फाइंड द प्रोडक्ट। और जितने भी केसेस हमारे पास हैं सारे के सारे, एक भी बायनोमियल है और दूसरी भी बायनोमियल है। यहाँ भी मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए। रूल हमारे पास सेम है। तो यहाँ पर अब मैं फर्स्ट पार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आपके पास है 5 माइनस 2x 3 प्लस x। तो रूल वही है हमारे पास। फर्स्ट ये नंबर मल्टीप्लाई करने जाएगा इस ब्रैकेट से 5 3 प्लस x, यहाँ पे माइनस था तो माइनस लगाया 2x 3 प्लस x। सो इट इज 5 3 is 15 प्लस 5x 3 2 is 6 माइनस 6x और यहाँ पे आ गया माइनस, देखो बेटा यहाँ पे 2x है ना, इंटू x तो क्या हो गया ये आपके पास x और x की पावर 2। तो यहाँ पे आ गया 2x की पावर 2 और माइनस साइन आएगा बिकॉज यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है आपका माइनस। अब लाइक टर्म्स देख लो, यहाँ दो ही लाइक टर्म्स हैं। 15 माइनस 5, 6 में से 5 गए 1x और 6 का साइन यूज होगा तो माइनस आ गया माइनस 2x स्क्वायर। सो 1x लिखना तो 1x लिख सकते हो, नहीं तो इसको हम सिंपल x भी लिख सकते हैं। सिंपल x का मतलब है इसका कोएफिशिएंट 1 है और डिग्री भी 1 होती है। फोर्थ पार्ट कर रहा हूं, बाकी पार्ट में आपके लिए होमवर्क है, उसे ट्राई करो। यहाँ पे आ गया p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर और 2p प्लस q। फोर्थ पार्ट। सो सेम रूल,
फर्स्ट नंबर पी स्क्वायर ब्रैकेट से इंटू होगा कंप्लीट ब्रैकेट से, फिर सेकंड नंबर क्यू स्क्वायर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे आपके पास आ गया पी स्क्वायर 2p, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हमारे पास एक ही है 2, और पी स्क्वायर इंटू पी कितने पी हो गया हमारे पास 3, प्लस पी स्क्वायर क्यू। अब ये देखो पी स्क्वायर इंटू क्यू, अब ये लाइक टर्म्स है नहीं, यहाँ पे p है यहाँ पे q है, तो हम सिंपल लिख देंगे p स्क्वायर q। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ रहा है माइनस क्यू स्क्वायर इंटू 2p, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 2 है, p क्यू स्क्वायर। p को पहले लिखेंगे, क्यू स्क्वायर को बाद में लिखेंगे। लास्ट जो नंबर है हमारे पास अब क्यू स्क्वायर इंटू क्यू, तो ये हमारे पास आ गया माइनस क्यू की पावर 3। अब देखते हैं कोई लाइक टर्म्स है तो हम ऐड कर देते हैं। अब ये लाइक टर्म्स नहीं है, अगर ध्यान से अगर आप देखोगे दे आर नॉट लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स नहीं है। यहाँ पे p की पावर 2 है, यहाँ p है, यहाँ पे q है, यहाँ q की पावर 2 है, तो अब ये ऐड नहीं होंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे हम 2 की पावर 3 प्लस p स्क्वायर q माइनस 2p q स्क्वायर माइनस q की पावर 3। तो ये आपका आंसर है। फर्स्ट और फोर्थ पार्ट हम लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3। हमारे पास 8 पार्ट है। अब सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई का मीनिंग भी हमारे पास वही है। अब बाइनोमियल दे रखी हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है, और साथ में एक एडिशन के लिए हमें एक नंबर अलग से दे दिया है। तो जैसे जैसे हम पहले इसको ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे और फिर लास्ट में जो भी एडिशन वाला नंबर है उसको हम ऐड कर देंगे। तो मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 5 प्लस 25। सो रूल वही है, दिस फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई विद दिस वेरिएबल बाइनोमियल x प्लस 5, फिर सेकेंड माइनस 5 x प्लस 5, और ये जो 25 है इसको एज इट इज ही लिख देंगे। यहाँ पे आ गया x की पावर 2 और x, बताओ जल्दी से, x की पावर 3, इसकी पावर बताइए आपको 1 होती है। ओके, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस इंटू 5, तो ये बन गया 5x स्क्वायर। ये भी मैंने आपको बताया था, x स्क्वायर इंटू 5, इसको हम क्या लिखते हैं, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को हमेशा आगे लिखते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 25, माइनस 5 एंड 5 माइनस 25, प्लस ये जो 25 है ये हमारा गिवन में दिया हुआ था। तो अब क्या देख रहे हैं बेटा, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम एक साथ, x की क्यूब प्लस 5x स्क्वायर। एक बार देख रहे हैं कोई लाइक टर्म मिलती है, हमारे पास यही दो लाइक टर्म्स हैं, 25 में से 25 चले गए, या फिर आप कह सकते हो कैंसिल हो गए, और हमारा आंसर आ गया 0। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 0 भी आप हटा दोगे, आप लिखोगे x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है। थर्ड पार्ट है हमारे पास t प्लस s स्क्वायर और t स्क्वायर माइनस s। आपने अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग रखना है, बाकी इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। फर्स्ट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा और फिर सेकंड इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पे t ब्रैकेट t स्क्वायर माइनस s प्लस s स्क्वायर t स्क्वायर माइनस s। तो ये हमारे पास आ गया t की पावर 3 माइनस st, या ts लिख दो आप, प्लस यहाँ पे आएगा s स्क्वायर t स्क्वायर माइनस s की पावर 3। वो चेक कर लो, यहाँ पे s स्क्वायर है और यहाँ पे s है, पावर कितनी होगी, यहाँ पे 3 होगी। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, यहाँ पे पावर है हमारी लाइक टर्म नहीं है, तो यही आपका आंसर है, हमें करना है। सो
ये जो फोर्थ पार्ट है हमारे पास, एक बार इसको मुझे लिखने दीजिए, a प्लस बी सी माइनस डी, a माइनस बी सी प्लस डी प्लस 2 ब्रैकेट ए सी प्लस बी डी, ये हमारे पास है। अब रूल वही है बेटा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये जो a है इस ब्रैकेट से इनटू करेगा, इक्वल्स टू a c माइनस डी, फिर पॉजिटिव b c माइनस डी। अब ये कंप्लीट हो गया हमारे पास। नाउ अब यहाँ पे आगे हम सेकेंड बाइनोमियल्स में, यहाँ पे a ब्रैकेट c प्लस डी माइनस b c प्लस डी। अब लास्ट ये मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 2 टाइम्स ए सी प्लस 2 टाइम्स बी डी। ओके, अब यहाँ पे इंटू कीजिए ए सी माइनस ए डी प्लस बी सी माइनस बी डी प्लस ए सी प्लस ए डी माइनस बी सी माइनस बी डी प्लस 2ac प्लस 2b डी। अब लाइक टर्म्स, सी की लाइक टर्म्स, यहाँ पे ac है और ac है और यहाँ पे ac है, तो मेरे पास आ गया ac प्लस ac प्लस 2 टाइम्स ac। लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर रहा हूं मैं। अब चेक कर लेते हैं ad। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस ad। अब ad की लाइक टर्म्स यहां पे है प्लस ad और नहीं, उसके बाद bc की लाइक टर्म्स bc, अब यहां पे है माइनस bc, एक साथ लिख रहे हैं और नहीं, उसके बाद माइनस bd, माइनस bd की लाइक टर्म्स यहाँ पे आ गया माइनस bd और पॉजिटिव 2bd। ये सारी की सारी हमारी टर्म में इंक्लूड होगी। अब एक बार ऐड कर लेते हैं। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप ऐड करना है तो वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे 2 है, इसके आगे 1 है, यहाँ भी 1 है। अंडरस्टूड होता है ये? तो जल्दी से बताओ, 2 प्लस 1 3 और 3 प्लस 1 4। सो ये हमारे पास आ गया 4ac। ये हमने, ये पार्ट हमारा हो गया। अब AD में से AD चला गया 0, तो 0 के आगे प्लस लगाओ माइनस लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। BC में से BC चला गया 0 और यहां पर हमारे पास दो नेगेटिव हैं, माइनस BD, तो ये आ गया माइनस 2BD प्लस 2BD। अब इन द नेक्स्ट स्टेप 2BD में से 2BD भी चले गए, तो हमारे पास आंसर आ गया 4AC प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। अब 0 जो मर्जी लिखो आप, आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आ गया 4AC, सिंपल 4AC। तो ये आपका कौन सा पार्ट हो गया? फोर्थ पार्ट हो गया। क्लियर? अब यहां से अब मैं इसका 6th पार्ट कर देता हूं। 6th पार्ट में क्या है कि हमारी एक बाइनोमियल ट्राइनोमियल से 6th पार्ट एक बार हम लिख लेते हैं इसको। 6th पार्ट को यहां पे x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और रूल वही है, फर्स्ट दिस नंबर x मल्टीप्लाई बाय होल ट्राइनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जो भी साइन है वो हम लगाएंगे, यहाँ पे प्लस था तो प्लस लगाया। सेकेंड नंबर y है, ये भी मल्टीप्लाई कर रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो समटाइम बेटा मैं नंबर बोल देता हूं तो वेरिएबल है, वो अंडरस्टूड है आपका। नाउ x आपका इनटू कर रहा है एक्स स्क्वायर से, तो x की पावर 3, x इससे मल्टीप्लाई कर रहा है तो x कितने हो गए 2, y जिन बच्चों को नहीं पता चलता वो एक बार ऐसे रफ में मल्टीप्लाई कर लिया करो।
यहाँ x की पावर कितनी होगी 2 और बाई 7। अब x y स्क्वायर जो मल्टीप्लाई नहीं होते हैं तो उनको हम एज इट इज ही लिख देते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है x स्क्वायर y x स्क्वायर नहीं लिखेंगे, अब x पहले आता है y बाद में, तो x स्क्वायर y माइनस x y स्क्वायर y और y आपके y की पावर 2 हो जाएगी। अब खुद से बताइए, एक y यहाँ पे है, 2 वहां पे है, y की पावर 3। अब एक बार चेक करते हैं कि हमारा कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा है, ध्यान से चेक करना है। लाइक टर्म्स को लिख लेते हैं, x की पावर 3 माइनस x स्क्वायर y यहाँ पे ढूंढते हैं तो यहाँ पे है, इसकी लाइक टर्म्स यहाँ मिल रही है प्लस x स्क्वायर y प्लस x y स्क्वायर, यहाँ पे माइनस x y स्क्वायर और लास्ट में है y की पावर 3। इसको सॉल्व किया ये भी 0 आएगा, इसको सॉल्व किया ये भी आपका 0 आएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया x की पावर 3 प्लस y की पावर 3। नेक्स्ट स्टेप में जो जीरोस आएंगे उसका कोई मतलब नहीं है, उसका नेक्स्ट स्टेप आ गया x क्यूब प्लस y क्यूब। तो ये हमारे पास कौन सा पार्ट हो गया बेटा, 6 पार्ट हो गया। अब मैं 7 पार्ट कर देता हूं। 7 पार्ट में हमारे पास बाइनोमियल और ट्राइनोमियल है और कुछ नंबर्स हमें मल्टीप्लाई करने के लिए दिए हुए हैं। 7 पार्ट हमारे पास जो है 7 पार्ट 1.5x माइनस 4y 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5x प्लस 12y। अब रूल सेम है बेटा, दिस नंबर पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा इक्वल्स टू 1.5x ब्रैकेट 1.5x प्लस 4y प्लस 3। तो आपने टेंशन नहीं लेनी बेटा, ये वाले ब्रैकेट यूज कर देता हूं केवल स्मॉल ब्रैकेट, उसका ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। माइनस 4y 1.5x प्लस 4y प्लस 3। अब जो नंबर हमें एक्स्ट्रा दे रखे हैं उनको हम एज इट इज ही लिख देंगे और लास्ट में जब सॉल्व हो जाएंगे फिर हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू जो भी हमारा पास सॉल्यूशन होगा। अब 1.25 x स्क्वायर, ये आ गया 1.5 इंटू 6, सो ये आपके पास आ गया 6.0 xy। अब चेक कर सकते हैं एक बार, 15/10 इंटू 4, तो ये आपके पास आ गया 60/10, या आप 6 भी लिख सकते हो, क्लियर। सो यहां पे आ गया 1.5 इंटू 3, ये आ गया 4.5x माइनस 1.5 इंटू 4 अभी मल्टीप्लाई किया हमने 6.0 xy माइनस के साथ 4 4 जा 16 माइनस 16 y स्क्वायर और 4 3 जा 12 माइनस 12 y। हमारे पास क्या बचा हुआ, ये नंबर फिर से लिख देंगे, माइनस 1.5x प्लस 12y इक्वल्स टू, अब एक बार चेक कर लेते हैं, लाइक टर्म्स को लिख लेते हैं, 2.25x स्क्वायर प्लस 6.0 xy, इसकी लाइक टर्म्स यहाँ पे मिल रही है हमें माइनस 6.0 xy, या इसको आप 6 भी रह सकते हैं 4.5x, यहाँ पे लास्ट में मिल रहा है इसका लाइक टर्म्स 4.5x। अब हमारे पास आ गया 16y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 12y और लास्ट में हमारे पास प्लस 12y। तो अब तो आप समझ गए होंगे, 6 में से 6 चले गए 0, 4.5 में से 4.5 गए 0, 12 में से 12 गए 0। तो हमारे पास जो आंसर आ गया 2.25x स्क्वायर
प्लस 0 माइनस 16 बाई स्क्वायर प्लस 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2.25 x स्क्वायर माइनस 16 y स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। ये आपका 7 पार्ट का आंसर था। अब लास्ट पार्ट है, तो लास्ट पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, एक ट्राइनोमियल को इंटू कर रहे हैं ट्राइनोमियल के साथ। रूल वही है, हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी और यहाँ है a प्लस बी माइनस सी। तो यहाँ भी कोई आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये जो a है इस ब्रैकेट से, a जो है इस ब्रैकेट से इंटू करेगा a प्लस बी माइनस सी प्लस b है, अब b इस ब्रैकेट से इंटू करेगा, फिर हमारे पास प्लस सी है, फिर a प्लस बी माइनस सी। सो दिस इज a स्क्वायर प्लस ab माइनस ac। यहाँ इसको इंटू कर लीजिए, ये आएगा ab, ba है ab लिखेंगे हम, प्लस b स्क्वायर माइनस bc। यहाँ पे आ जाएगा ac, ca नहीं लिखेंगे, फिर bc माइनस c स्क्वायर। सो एक बार लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लो, ए स्क्वायर की लाइक टर्म्स नहीं है, प्लस ए बी की लाइक टर्म्स, एक लाइक टर्म्स है ए बी, माइनस ए सी की लाइक टर्म्स, यहां पर प्लस ए सी है, फिर हमारे पास बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर की कोई लाइक टर्म नहीं है, ये भी हो गया, माइनस बी सी की लाइक टर्म्स, प्लस BC और लास्ट में C स्क्वायर। एक बार देख लेते हैं, सब हमारे कंप्लीट हो गए, ये भी ओके। अब नाउ दिस इज A स्क्वायर, ये आ गया प्लस 2AB। ओके, अब यहाँ AC में से AC गया, मैं 0 लिख दूं, प्लस B स्क्वायर, यहाँ भी BC में से BC सब्ट्रैक्ट हो गया, 0 माइनस सी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।